जय श्री हरिनारायण, जय भगवान विष्णु। देखिए, गुरुवार भगवान विष्णु का यह दिन समर्पित होता है और गुरुवार का जो कुछ प्रावधान है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसके जीवन में लागू कीजिएगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो याद रखिए कि गुरुवार के दिन खाते हैं चावल तो हो जाइए सावधान, नहीं तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, है ना। और निश्चित तौर पर गुरुवार के दिन जो है ना चावल नहीं खाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जो है ना कुपित होते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, है ना। कुछ चीजें जो होती है, मैं बार बार कहता हूं कि जीवन में छोटी छोटी चीजें जो है ना आदमी गलत करता है, उसको गलत नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो गुरुवार के दिन जो है चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, आइए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है ना। सारी जो चीजें होती है ना वो साइंटिफिक कॉजेज होता है, और जो सनातन है ना बहुत ही ब्रॉड है, बहुत विशाल है। उसको समझ पाना इतना आसान नहीं। इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट सनातन। बहुत विशाल है, इसकी ना तो आदि है ना अंत है। हम और आप जो है ना उसमें एक उसकी मतलब कह सकते दूरी के बराबर भी हो जाते हैं ना, एक छोटी सी उसका कण, वह भी पॉसिबल नहीं है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं खाना चाहिए। देखो, गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि के पूजा और समर्पित और उपवास भी रखा जाता है। गुरुवार के दिन उपवास करने के कुछ विशेष नियम होते हैं, जिसे ध्यान में रखने से व्रत का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। ध्यान में न रखने से, अगर आप उसको ध्यान नहीं रखते हैं तो वह जो व्रत है ना उसका जो मिलना चाहिए ना वह नहीं हो पाता है। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। श्री हरि का पूजा इस पूरे विधि विधान से किया जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा और मन से पूजा करता है और व्रत रखता है तो उससे प्रसन्न होकर श्री हरि उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उसके सभी कष्टों को दूर करते हैं। देखिए, गुरुवार के दिन श्री हरि की पूजा के साथ ही इस दिन उनको समर्पित उपवास भी रखा जाता है। गुरुवार के दिन उपवास करने के कुछ विशेष नियम होते हैं, जिनको ध्यान में न रखने से व्रत का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर भी सभी धन संबंधी परेशानियों को दूर करती है। गुरुवार का पूजा का महत्व क्या है, ध्यान से सुनिए और उसको जीवन में, यदि आप गुरुवार करते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसको अपना जीवन में लागू कीजिएगा, ठीक है। गुरुवार के दिन पूजा और उपवास करने से व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाते हैं। शादी की रुकावट दूर हो जाती है। गुरुवार के व्रत से कुंडली दोष दूर होते हैं और उनका बुरा प्रभाव भी खत्म हो जाता है। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा बरसती है और घर परिवार की सुख समृद्धि और जीवन में आपको विशेष सफलता मिलती है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। गुरुवार के नियम क्या है? देखो, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने के खास नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को खाने में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। गुरुवार के दिन केले का सेवन करना वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन केले का पेड़ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन फल नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करने का मान्यता है। भगवान विष्णु को पीली चीजें बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन पीली चीजें दान करने से वह प्रसन्न होते हैं। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन गाय को रोटी खिलाने से भगवान विष्णु जी
प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु इनसे जो है ना, गाय की रोटी अगर आप खिलाते हैं तो प्रसन्न होते हैं। क्योंकि देखो गाय ऐसे भी जो है ना वह माता है, और जब माता है और जिनकी दूध से आपकी जो धमनियां हैं, ये जो शरीर है ना जो बलवान हुआ है, वह उसी का सबसे बड़ा श्रेय है। तो जिसकी हम दूध को पीते हैं, है ना, तो उसके प्रति हमारी जो सहानुभूति होती है ना, हमारा जो संस्कार होता है, तो जिसकी दूध को हम लोगों ने पी लिया, तो मेरी मां हुई ना कि नहीं हुई? निश्चित तौर पर हुई। तो मां की ही भांति उन्हें उतना ही प्रेम और ममत्व देना चाहिए। समझ रहे? तो इसको आप जीवन में जरूर लागू कीजिएगा कि गुरुवार के दिन जो है ना, वैसे तो प्रतिदिन देना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन निश्चित तौर पर जो है ना गाय को रोटी देना चाहिए। अब गुरुवार के दिन क्यों नहीं खाए जाते चावल? एक प्रश्न है कि गुरुवार के दिन क्यों नहीं खाए जाते चावल? देखो, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक दिन होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता यह है कि गुरुवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। जो धार्मिक मान्यता है, धार्मिक अगर आप एंगल से देखेंगे तो इस दिन जो है पूजा, पीला भोजन जो है भगवान विष्णु को प्रिय है, और जो जिसको प्रिय है उसके लिए वह बेहतर माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है और कंगाली आती है। वही गुरुवार के दिन चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिए और देखिए और जीवन में लागू कीजिए। जो हम बता रहे हैं कि गुरुवार के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे कि चावल खाने से क्या नुकसान होता है, इसकी धार्मिक महत्ता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि भाई उनको जो है पीली चीजें पसंद है, और जो है कि इस दिन जो है ना पीले जो रिलेटेड जो चीजें हैं अगर आप उसको यूज करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलता है ना। तो इसलिए इस बात को विशेष रूप से आप मान गए होंगे और समझ गए होंगे कि हम लोग जो है ना चावल क्यों नहीं खाते हैं। ठीक है, और चीजों को समझिए और जीवन में इसे लागू कीजिए। भगवान विष्णु के एक मंत्र है, उस मंत्र को आप लोग नोट कर लीजिए और उसको देखिएगा, उसको यूज कीजिएगा जब आप पूजा करते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है, चीजों को खाली समझना होगा। ये है मंत्र, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम नमः भागवते वासुदेवाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय। इस मंत्र को 108 बार जाप करनी है। कितनी बार? 108 बार, 108 टाइम्स, है ना। यू हैव टू यूज दिस मंत्र, राइट। बहुत फायदा करेगा जीवन में, याद रखिएगा। और उसके साथ एक और है, ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। यह भी बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ एक और मंत्र है, बहुत ही आसान है। वह मंत्र थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना, और उसको यूज करना है शांताकारम भुजंग शयनम
पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृश मेघवर्णं शुभांगम। क्या है? एक बार और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम। और श्री हरि नारायण की जय हो। इस मंत्र को अगर आप जाप करते हैं निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और प्रभु श्री नारायण का आपका विशेष कृपा होगा। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो याद रखिएगा, गुरुवार को जो हमने बताया है उसको अपने जीवन में लागू कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगा। धन्यवाद।